हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ वाला हीरो पे आपका स्वागत है। तो कल मैंने आपको 7 से लेकर 12 तक मैंने सारे सवाल करा दिए थे और आज हम करेंगे 13वां सवाल। चलो करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 13वां सवाल क्या है कि यदि एफ एक्स बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर होगा एफ एक्स प्लस वाई के। तो एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या निकालना है, एफ वाई की वैल्यू निकालनी है, एफ वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एफ वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स के स्थान में क्या रख देंगे, वाई, एक्स के स्थान में क्या रख देंगे, वाई। तो कोस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कोस वाई जीरो, को जीरो जीरो वन। क्या दे रखा है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये क्या करना है, इसके बराबर लानी है, क्या करना है, एफ एक्स प्लस वाई के बराबर लाना है। तो एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कोस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन। एफ वाई क्या दिया है, कोस वाई साइन वाई जीरो, साइन वाई कोस वाई जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, ये दिया है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है, रो की मल्टीपल किसके साथ होगी, कॉलम के साथ, किसके साथ, कॉलम के साथ। तो कोस एक्स इंटू कोस वाई, तो हम क्या निकाल रहे हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई निकाल रहे हैं हम। कोस एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, किसके, प्लस माइनस क्या होता है, बीच में क्या लगाते हैं हम, प्लस, एक माइनस ये है, तो मैंने बताई थी प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, किसके, माइनस के। साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। जीरो की मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, अब जीरो। अब दूसरे पर आ जाओ, दूसरे कॉलम पर आ जाओ, कोस एक्स इंटू कोस वाई, किसके, माइनस के, कोस एक्स इंटू साइन वाई, कोस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू कोस वाई, किसके, माइनस के, किसके, माइनस के, साइन एक्स इंटू कोस वाई, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब इसके साथ, जीरो के साथ क्या हुआ, जीरो। अब इस रो की, अब इसके साथ तीसरे कॉलम के साथ क्या होगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इसके साथ होगी, जीरो के साथ, साइन एक्स के इसके साथ, जीरो के एक के साथ। अब दूसरे रो पे आ जाओ, और दूसरे रो पर साइन एक्स इंटू कोस वाई, साइन एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स प्लस साइन वाई, जीरो प्लस जीरो मल्टीप्लाई जीरो क्या होता है, जीरो। अब साइन एक्स इंटू साइन वाई, किसके, माइनस के, साइन एक्स इंटू साइन वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई प्लस कोस एक्स प्लस कोस वाई, जीरो को जीरो के साथ होगी, क्या होगा, जीरो। अब इसके साथ होगी, साइन जीरो जीरो प्लस कोस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो मल्टीप्लाई वन, जीरो। अब इस पे आ जाओ, तीसरी रो पर, तीसरी रो का पहला कॉलम है, तीसरी रो इसका पहला कॉलम, तो जीरो प्लस जीरो, इसके साथ होगी, जीरो प्लस जीरो। अब इसके साथ जीरो प्लस एक की मल्टीप्लाई एक के साथ होगी, क्या आएगा, एक। अब इसको सॉल्व करते हैं। कोस एक्स
इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। एक फॉर्मूला होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए के स्थान में क्या है एक्स, बी के स्थान में क्या है वाई। अब इस पर आ जाओ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, उभयनिष्ठ ले लूँ माइनस, उभयनिष्ठ अगर मैं यहाँ से माइनस ले लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, किसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। किसका, साइन ए क्या है एक्स, बी क्या है वाई, साइन ए प्लस बी का। ये कितना हो गया 0। अभी इस पर आ जाओ, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, किसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। साइन ए क्या है एक्स प्लस बी क्या है वाई। अब इस पर आ जाओ, माइनस साइन एक्स क्या हो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई, किसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का। ए के स्थान में क्या है एक्स प्लस बी के स्थान में क्या है वाई। 0 0 कितना होगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1। तो फंक्शन क्या आ जाएगी, तो फंक्शन क्या आ जाएगा f बराबर एक्स प्लस वाई के। क्या हो गया ये सिद्ध, क्या हो गया सिद्ध हो गया। करते हैं 14वें का पहला सवाल। 14वें का पहला सवाल, इसमें बोला है कि ये जो है बराबर नहीं होगा इसके, बराबर नहीं होगा इसके। चलो सॉल्व करके देखते हैं। इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इस रो की इस कॉलम को 5 दूनी 10 माइनस, जब माइनस के मल्टीप्लाई 3 के साथ हुई क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस। और हम बीच में क्या लगाते हैं प्लस, क्या लगाते हैं प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस के 3। अब इस रो की इस कॉलम के साथ, इस रो के इस कॉलम के साथ होगी 5 एकम 5, क्या हो जाएगा माइनस के 4, क्या हो जाएगा माइनस के 4। अब इस रो की इस कॉलम के साथ 6 दूनी 12, 7 तिया 21। अब इसके साथ 6 एकम 6, 6 एकम 6, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बराबर नहीं है। अब इस रो के इस कॉलम के साथ 2 पंजे 10, 6 एकम 6। अब इसके साथ माइनस के 2 प्लस के 7, 3 पंजे 15, 6 चौक 24। अब इसके साथ माइनस के 3 प्लस के 7 चौक 28। आगे सॉल्व करते हैं। 10 में से माइनस 3 गए, कितने बचे 7, किसके प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। 5 में से माइनस 4 गए, कितने बचे -1, सॉरी 1। 12 प्लस 21 कितने होते हैं, 12 प्लस 21 कितने होते हैं 33, कितने होते हैं 33। 6 प्लस 28 कितने होते हैं 34, कितने होते हैं 34। 10 प्लस 6 कितने होते हैं 16, कितने 16। -2 प्लस 7 कितने होते हैं 5, प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। 15 प्लस 24 कितने होते हैं 39, कितने होते हैं 39। -3 प्लस 24 किसकी संख्या ज़्यादा है प्लस की, तो 28 में से माइनस के 3 के कितने बचे 25। क्या है, क्या ये जो है ये इसके बराबर आया है, नहीं आया ना, तो हम लिख देंगे LHS बराबर नहीं है RHS के बराबर। चलो दोस्तों अब करते हैं 14वें का दूसरा सवाल। 14वें का दूसरा, इस रो के इस कॉलम के साथ 1 एकम 1 किसका माइनस का, इसकी अब इसके साथ 2 0 0, इसके साथ 3 दूनी 6। अब इस रो के दूसरे कॉलम के साथ होगी 1 एकम
1, 2 एकम, 2 किसके माइनस के, किसके माइनस के, 3 तिया 9। अब इसकी इसके साथ होगी 1 0 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब इस दूसरी रो की अब इसके साथ होगी 0 और जी 0, इसके इसके साथ 0। अब इसकी दूसरे कॉलम के साथ होगी 0 -1 और जी अब इसके इसके साथ 0, ठीक है ना। अब इसकी इसके साथ होगी 0 +1 प्लस के इसके इसके साथ 0, ठीक है। इसको इधर लिख लो 0 + 1 + 0। अब इस पे आ जाओ, इस रो की और इस कॉलम के साथ -1 0 + 0। अब इसके इसके साथ होगी 1 -1 प्लस के 0। फिर अब इसके इसके साथ होगी 0 + 1 प्लस के 0 0। क्या अब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी अब इसके साथ होगी 1 की 1 के साथ -1, इसकी अब 0 के साथ 0, इसकी 0 के साथ 0, ठीक है ना। अब इसके अब दूसरे कॉलम के साथ -2 प्लस का 1 0। अब इसकी इसके साथ होगी -3 0 प्लस का 0। और दूसरी रो की अब इसके साथ होगी 0 -0 प्लस माइनस के 0 प्लस का 1, ठीक है ना। अब इसकी अब इसके साथ होगी 0 -1 प्लस का 1, 0 0 और 0। अब इसकी अब इसके साथ होगी 2 एकम 2 0 4। अब इसके दूसरे के साथ +3 प्लस के 4। अब इसकी इसके साथ होगी 3 दूनी 6 प्लस 0 प्लस 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस के 6 और माइनस का 1 कितना आएगा 5, किसके प्लस के 9, ये एक किस में है प्लस में, 9 और 1 10, 10 में से -2 गए कितने बचे 8, 12 + 2 कितने होते हैं 14, ये कितना क्या आ जाएगा 0, -1 प्लस का 0 क्या होता है -1, 1 -1, ये क्या हो जाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा 1, -1 माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 0, ये भी 0, 2 + 4 कितने होते हैं 6, 4 + 4 कितने होते हैं 8, 8 और 3 कितने होते हैं 11, ये हो जाएगा 6। क्या ये इसके बराबर है, क्या ये जो है इसके बराबर है, तो नहीं है। क्या लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS के। तो दोस्तों अब करेंगे 15वां सवाल, 15वें सवाल में ये है, तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, तो हमें पता है a² क्या होता है, a² हमारा क्या होता है a × a क्या है, आगे करेंगे इसके, a क्या है 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0, फिर a क्या है 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0, 1 0 3 0,
ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेगी, ठीक है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेगी, इस रो की इस कॉलम के साथ। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब 0 के 2 के साथ, 1 की 1 के साथ, इस रो के दूसरे कॉलम के साथ 2 0 0 प्लस इसके साथ 0, 1 की -1 के साथ क्या होगी -1, इसकी अब इसके साथ 2 एकम 2 0 प्लस 0, अब इस रो की इस कॉलम के साथ 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2, अब इसके साथ 3 एकम 3, अब इसके साथ हो गई 2 0 0 1, 3 की -1 के साथ हो गई, क्या बनेगा -3, अब इसके साथ हो गई 2 प्लस 3 2 प्लस 3 0, अब इसके साथ हो गई 2 एकम 2 -2 और 0, अब इसके साथ होगी 0 प्लस माइनस इसके साथ -1, इसकी 0 की इसके साथ होगी 0, ठीक है ना। अब इस रो की इसके साथ होगी 1 -3 प्लस 0, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस 1 5, कितना 5 -1, 2 0 कितना आ जाएगा 2, 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, -2 5, कितना 5, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 0 -1, क्या हो जाएगा -2, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। आगे सवाल अब करेंगे आगे, इस पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये इधर लिख दिया। अब करेंगे आगे, इसको अब लिखेंगे ए स्क्वायर -5 प्लस 6 1, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -5 -1 2 9 2 5 0 -1 -2 -2 -5, ए की वैल्यू कितनी है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, ठीक है, प्लस 6, आई की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू ये होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको सॉल्व करेंगे अब, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 5 के अंदर होगी, इसके 5 दूनी 10 0 5 10 और 5 15 और 5 -5 और 0, ठीक है ना, -5 प्लस इसकी अब इसके साथ होगी 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 5 गए, 10 में से 5 गए, कितने बचे, कहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ही सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो दोस्तों इस सवाल को अब आगे करते हैं, फिर जगह कम पर गई थी तो आगे करते हैं। 5 -10, 5 -10 कितना बचेगा -5, किसकी संख्या ज़्यादा है माइनस की, -1 -0 कितना हो गया -1, 2 -5 कितना होगा -3, 2 में से -5 जाएंगे तो कितना बचेगा -3, 9 -10 कितना बचेगा -1, -2 और -5 कितना हो गया -7, कितना होगा -7, 5 -15 कितना होगा -10, ठीक है, -1 -5 2 की इसके साथ होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, 5 में से -1 का कितना बचेगा प्लस का 4, अब 2 की इसके साथ होगी -2 प्लस का
6 0 0 0 0 6 अब इसको ऐड करेंगे। -5 प्लस का 6 कितना बचेगा 1, कितना बचेगा, इसका आगे करते हैं, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 0 कितना बचेगा माइनस का 1, -3 प्लस का 0 माइनस का 3, -1 प्लस का 0 माइनस का 1, -7 प्लस का 6 कितना होगा माइनस का 1, माइनस का 10 प्लस के 0 कितना होगा माइनस के 10, -5 प्लस की 0 कितना हो गया माइनस के 5। अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे 4। अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे किसकी 6 प्लस में, किसकी 6 किस में है ये प्लस में, जब प्लस के 2 6 में से माइनस के 2 जाएंगे कितने कितने बचेंगे 4, किसके प्लस के, ये क्या हो जाएगा आंसर। ये आप 17वां सवाल अब करते हैं 17वां सवाल, और मैं आपको 16वां 18वां 19वां 20वां वो मैं अगली क्लास में करा दूंगा क्योंकि वो लंबे सवाल हैं। पहले मैं ये सवाल करा दूं 17वां। 17 में क्या बोला है, ए बराबर इतना आई बराबर इतना, तो ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हो तो के ज्ञात कीजिए। क्या के ज्ञात कीजिए, पहले हमें क्या निकालनी है ए, पहले हमें क्या निकालनी है ए, पहले हमें क्या निकालनी है ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए इंटू ए, ए इंटू ए क्या है 3 माइनस 2 4 माइनस के 2, 3 माइनस 2 4 माइनस के 2, इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, इस रो की इस कॉलम के साथ, 3 तिया 9, 2 चौक 8 किसके माइनस के, 2 चौक 8। अब इस रो की इस कॉलम के साथ होगी, 3 दूनी 6 माइनस के, 2 दूनी 4 किसके प्लस के, माइनस माइनस प्लस। अब इस रो की इस कॉलम के साथ 4 तिया 12, 2 चौक 8 किसके माइनस के। अब इसके इसके साथ 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 किसके प्लस के, क्या निकालने हैं हम ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। 9 में से 8 के कितने बचे 1, 4 में से प्लस के 6 में से प्लस के 4 के कितने बचे माइनस के 2, 12 में से 8 के 4 माइनस 8 में से प्लस के 4 के कितने बचे माइनस के 4, क्या आ गई हमारी ये ए स्क्वायर की वैल्यू। अब निकालेंगे इसको, अब निकालेंगे इसको, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 4 माइनस के 4, के बराबर के हमें निकालना है, ए की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 4 माइनस के 2 माइनस, तो आई की वैल्यू क्या दे रखी है हमें ये 1 0 0 1 0 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 2 4 माइनस के 4 बराबर के की मल्टीप्लाई इसके अंदर होगी, तो 3 के माइनस 2 के माइनस सॉरी 4 के और माइनस 2 के, माइनस 2 0 0 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 2 4 माइनस के 4, तो 3 के माइनस 2 3 के माइनस 2 माइनस 2 के 0 4 के माइनस 0 4 के माइनस 0। अब इसके साथ 2 के माइनस 2 माइनस के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 के माइनस 2 बराबर क्या है 1, 3 के माइनस 2 बराबर क्या है 1, तो 3 के पल्लंग उजागर किस में हो जाएगा प्लस में, तो 3 के बराबर 1 कितना आ जाएगा के बराबर 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा।